प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। हम आपको वहां लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे दें। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 शहरों में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है आज, और पहली खेप अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए ये वैक्सीन 16 जनवरी तक स्टोर रहेंगी, और फिर 16 तारीख से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले कार्गो विमान में 34 बॉक्सेस दिल्ली पहुंचे हैं, और आपको बता दें दिल्ली में पहले चरण में 89 अस्पतालों में ये वैक्सीन लगेगी, और 40 सरकारी और 49 प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स ये निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली में वैक्सीन तो पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में भी थोड़ी देर में वैक्सीन की फ्लाइट लैंड करने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उसे स्टोर करने का, और इसे लेकर कितनी चुनौती है। अहमदाबाद में वैक्सीन को कहां पर स्टोर किया जाना है, क्या इंतजाम है, पूरी डिटेल रिपोर्ट संवाददाता निर्णय कपूर की इस रिपोर्ट में देखिए। वैक्सीन रोल आउट प्लान के तहत पूना के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन पूना एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, और पूना एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट अब कुछ ही देर में वैक्सीन को लेकर के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी, जहां से रेफ्रिजरेटेड वैन्स में यहां गांधीनगर स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर में वैक्सीन को लाया जाएगा। यहां से 3 अलग अलग रीजन्स को वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 वॉक इन कूलर हैं, और ये वॉक इन कूलर नंबर 3 जो है इसको डेडिकेट कर दिया गया है। कोविड वैक्सीन जो आएगी उसको इसमें रखा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 2 से 8 डिग्री तक मेंटेन रहता है इसमें, जो कि आइडियल कंडीशन है इस वैक्सीन को स्टोर करने के। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे डेटा लॉगर भी लगा हुआ है, जिसके ज़रिए जो इसको मैनेज करने वाले स्टाफ हैं वो अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। 12,000 लीटर की कैपेसिटी का ये वॉक इन कूलर है, जिसमें 10 लाख डोजेस स्टोर किए जा सकते हैं। फिलहाल इसको हम आपको अंदर तो नहीं जा सकते, पर यहाँ से दिखाते हैं, क्योंकि इसको सैनिटाइज कर दिया गया है। एक कमरे जितना बड़ा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरी तरह इसको तैयार कर दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है। 10 लाख डोजेज यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, और यहाँ से ये डोजेज जो हैं ये बाद में रेफ्रिजरेटेड वैन्स में अहमदाबाद रीजन और भावनगर रीजन में पहुँचाए जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें ये बताया गया है कि एक फ़्लाइट सूरत जाएगी और एक राजकोट पहुंचेगी, जो दूसरे रीजन्स हैं उनमें वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता दूं ये स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर जो है इसमें आप देख सकते हैं इसी तरह के 3 अलग अलग वॉक इन कूलर्स हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इनको अभी उपयोग किया जा सकता है जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फ़िलहाल फर्स्ट स्टेज में क्योंकि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ़िलहाल उस हिसाब से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले स्टेज में जब 16 तारीख से वैक्सीनेशन देने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, तब करीब 287 सेंटर्स हैं जिनमें पूरे स्टेट में इन कोविड वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। और उस हिसाब से जिन डोजेज़ की सप्लाई की ज़रूरत है, जितने डोजेज़ की रिक्वायरमेंट है, उतने सप्लाई हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है इसको इसी तरह से थ्रू आउट दिस प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी। और दिल्ली में ही मेरी सहयोगी अर्चना इस वक्त हमारे साथ हैं। अर्चना, अभी फिलहाल अपडेट आपके पास क्या, और साथ ही उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में कैसी तैयारी? सुबह वैक्सीनेशन सेंटर्स में तो पूरी तैयारी हो चुकी है। 16 तारीख से ये ड्राइव शुरू होनी है, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली कंसाइनमेंट, पहली खेप पुणे से चली है कोविड वैक्सीन की, जिसका इंतजार लंबे समय से था, और लोगों के मन में कई सवाल भी थे इस वैक्सीन को लेकर। हालांकि उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। ये वो जगह है, इस वक्त हम हैं एयरपोर्ट में, कार्गो गेट नंबर 6, जहां से ये कंसाइनमेंट निकलेगी अब से कुछ ही देर में। सुबह 10 बजे फ्लाइट लैंड की है स्पाइस जेट की 893
37 जिससे कंसाइनमेंट दिल्ली पहुंचा है। 34 बॉक्सेस हैं और ये बॉक्स अब से कुछ ही देर में सिक्योरिटी चेक के बाद यहां से निकलेंगे। सिक्योरिटी चेक के दौरान भी टेम्परेचर का ध्यान रखा गया है। उस दौरान भी जब स्टोर किया गया है तो टेम्परेचर का ध्यान रखा गया है और सिक्योरिटी चेक में लगभग अभी कुछ वक्त और लगेगा। उसके बाद यहां से कंसाइनमेंट निकलेगी और सीधे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल जाएगी, जहां पर ये वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। वहां पर क्षमता 70 लाख वैक्सीन को स्टोर करने की है और ये वैक्सीन वहां पर जाएगी, स्टोर की जाएगी। उसके बाद ये अलग अलग सेंटर्स में भेजी जाएगी। इनमें 40 ऐसे अस्पताल हैं सरकारी जहां पर ये कोविड वैक्सीन दी जाएगी हेल्थ वर्कर्स को और 49 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जिनको शामिल किया गया है। इनका सबसे बड़ी दिल्ली बात में है पहले चरण में 89 अस्पतालों में वैक्सीन लग सकेगी। अर्चना, और अपडेट आपसे ले उससे पहले एक बार फिर मैं पुणे का रुख करना चाहूंगी। राजेश इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, एक सवाल सबके जहन में सबसे पहले ये आता है कि आखिर अभी तक कितनी डोज का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि पहले कंसाइनमेंट जब रवाना हुआ पुणे से उसकी तस्वीर आप दिखा चुके हैं। आज और कितने ट्रक या कितनी डोजेस रवाना होने वाली हैं? देखिए, ऑर्डर अगर भारत सरकार की बात करें तो 1,10,00,000 डोजेस का ऑर्डर जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिया गया और थोड़ी देर पहले ही एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने ट्वीट करके बताया है कि 56 लाख के करीब डोजेस जो हैं वो आज सीरम इंस्टीट्यूट से निकल जाएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे और वितरित किए जाएंगे। 13 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे ये जाने वाले हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि कुछ ट्रक्स जो हैं वो अभी भी यहां पे लाइंड अप हैं और उन ट्रक्स को अभी निकाला जाएगा। वो रोड के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं या फिर आप पड़ोसी राज्यों में जा सकते हैं। जगह का अभी कंफर्म नहीं किया है, उसकी ठीक जगह नहीं बताई गई, लेकिन वो ट्रक्स निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पूरे इंतजामात जो हैं वो चल रहे हैं। पुलिस की टीम भी आ गई है। तो आज 56 लाख के करीब जो डोजेज हैं सुरभि वो यहाँ से निकलने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि उन्होंने 10 करोड़ के करीब में डोजेज जो हैं वो बना लिए हैं और वो भारत में जब वो सप्लाई करेंगे उसके बाद जो डोजेस बनेंगे वो विदेशों में सप्लाई होंगे, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका से के रिसर्च के बाद ये वैक्सीन जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ करार में ये भी कहा गया है कि भारत में भी आप सप्लाई करेंगे, लेकिन विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी इसकी जरूरत है, वहां पे भी आपको सप्लाई करना है। सीरम का कहना है कि पहले वो 10 करोड़ डोजेस जो हैं वो भारत में सप्लाई कर देंगे, उसके बाद ही आगे दूसरे देशों में जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि सीरम का यह भी दावा है कि अगले साल यानी कि अगले साल मार्च तक वो हर महीने 10 करोड़ डोजेस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जी सुरभि, लेकिन अगर बड़े स्टेट्स की अब हम बात करें, नीतीश, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। बिहार बड़ा स्टेट है, ऐसे में रीजनल सेंटर्स तक दवा को पहुंचाना, वहां पर लोगों को इस बारे में जानकारी देना, किस तरीके से उन्हें रजिस्टर करना होगा, इसको लेकर भी क्या कोई खास तैयारी, खास टीम्स गठित की गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा चैलेंज है, चूँकि कोल्ड चेन को मेंटेन रखना ये एक बड़ी समस्या है और इसलिए इसकी भी तैयारी पहले से की गई है कि कैसे स्टेट वैक्सीन सेंटर जो कि पटना में है, वहाँ से जो रीजनल सेंटर हैं, 10 जगह जो रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ तक पहुँचाने में भी किस तरह से रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल होगा और फिर उन 10 जगहों से बिहार के अलग अलग ज़िलों में जब वो पहुँचेगा, प्रखंड स्तर तक जब पहुँचेगा, तो वहाँ पर भी कोल्ड चेन मेंटेन रखना होगा। तो इसकी भी तैयारी कर ली गई है और इससे संबंधित जो बैठकें हुई हैं अधिकारियों की वो लगातार होती रही हैं और इसके बाद जो वैक्सीनेशन जो लोग देंगे उनका भी प्रशिक्षण जो है वो पूरा कर लिया गया है। कल आखिरी प्रशिक्षण होगा उनका, उन ट्रेनर्स का जो कि वैक्सीन देंगे वो स्वास्थ्यकर्मी ही होंगे और पहले चरण में चूंकि स्वास्थ्यकर्मियों को ही देना है, 4,70,000 स्वास्थ्यकर्मियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिसमें सरकारी अस्पताल के लगभग 100% लोग हो चुके हैं और जो निजी अस्पताल के लोग हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आज अंतिम दिन है और आज चूंकि वैक्सीन आ रहा है, पहली जो खेप आ रही है उसमें 5,49,000 डोज आ रहे हैं। इसके बाद दूसरी खेप, तीसरी खेप आती रहेगी, लेकिन जो पहली खेप है उसमें 5,49,000 डोज आ रहे हैं और इसके अलावा जो भारत बायोटेक है उसका भी 20,000 जो डोज है वो भी आने वाला है। तो इसलिए शुरुआत जो हो रही है। नीतीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से ही ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, कुछ और ट्रक्स यहाँ से रवाना हो रहे हैं। राजेश, इस बारे में आप जानकारी दें। जैसे आप बता रहे थे, कुल मिलाकर 477 बॉक्सेस यानी 56 लाख डोसेज अब रवाना हो रही हैं पुणे से। अभी हमने तस्वीरें देखी, ये लाइव तस्वीरें, कि कुछ और ट्रक्स यहां से निकले।
बिल्कुल, देखिए ट्रक्स की आवाजाही चल रही है, जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं सुरभि वो आ रहे हैं, साथ ही कुछ ट्रक्स यहाँ से भी निकल रहे हैं। लेकिन जो ट्रक्स यहाँ से निकलने वाले हैं उनके बारे में बताया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो ट्रांसपोर्ट विंग है, कुलिक कंपनी, उनके ट्रक्स जो हैं वो निकलेंगे। हालांकि ये जो ट्रक्स हमने अपनी तस्वीरों में देखा है सवेरे, इसी तरीके के ट्रक्स में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ट्रक्स हैं उसमें ये वैक्सीन को लोड करके ले जाया गया था। अगर मैं ट्रक के अंदर की बात करूं कि वहां जो बॉक्सेस थे, हर एक छोटे छोटे बॉक्स जो थे उसमें 50 वायल्स जो थे वो थे, और फिर उन 6 ऐसे बॉक्सेस जिनमें 50 वायल्स थे उनको एक बड़े बॉक्स में पैक किया गया था। और ऐसे बॉक्सेस जो हैं किसी ट्रक में 100, किसी ट्रक में 150 ऐसे करके पुणे एयरपोर्ट पे भेजे गए। 477 बॉक्सेस पुणे एयरपोर्ट से जो हमें जानकारी मिली वो वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भेजा जा रहा है। कुछ ट्रक्स यहां से अभी निकलने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। जी सुरभि। अहमदाबाद से निर्णय कपूर भी हमारे साथ है। निर्णय, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अलग अलग सेंटर्स पे, इस बारे में आपके पास डिटेल्स? जी बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में भी जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स वॉरियर्स जो हैं उनके रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। और अगर अहमदाबाद ज़िले की बात करें तो पहले स्टेज पे जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसे करीब 86,000 प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं और करीब 1 लाख के आसपास फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनको अहमदाबाद में दी जाएगी। और पूरे गुजरात की अगर हम बात करें तो करीब ये जो फिगर है ये कुल मिलाकर के करीब 1.5 करोड़ के आसपास बैठता है। प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इनको अलग अलग दिनों पे इनके टाइम वगैरह भी फिक्स कर दिए गए हैं, इनके लोकेशन भी फिक्स कर दिए गए हैं और करीब 287 लोकेशन पूरे गुजरात स्टेट में नियत किए गए हैं इस पहले फेज के प्रोसेस के लिए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, वो इसके पहले बेनिफिशियरी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में जो पूरा अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ गांधीनगर स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर से वैक्सीन जो है वो अलग अलग रीजनल सेंटर्स में पहुंचाई जाएगी। और प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए सूरत और राजकोट में जो रीजनल सेंटर्स हैं उनका जो डिवीजन है वो अलग से कर दिया गया है। 6 रीजनल सेंटर से ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, और राज्यों की तैयारी पूरी है। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री से भी सीएम्स ने जब बात की तो अलग अलग स्टेट के अपने चैलेंजेस बताए और उन्हें बताया किस तरह से स्टेट लेवल पर हर जगह वैक्सीन के पहुंचने के बाद भी खास इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि लोगों तक भी इसकी जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सके। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, लेकिन बता दें ब्रेक पर जाने से पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। सीधे वहां पर लेकर चलेंगे थोड़ी ही देर बाद।